हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी जो करंट में न्यूज़ होने वाली है, जो कि एक दो दिन पहले न्यूज़ में थी। जी हाँ, इसरो द्वारा जो गगनयान मिशन है उसके मुख्य पैराशूट्स पर संचालित सुरक्षा परीक्षण। जी हाँ, जो पायलट चेक है उसके मिशन में, मतलब जो गगनयान है उसके मुख्य जो मिशन है उन पे इसका पायलट चेक हो रहा है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। जी हाँ, ये भारत से रिलेटेड होने की वजह से हमारे साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बल्कि ये हमारे जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, पेपर 4 है, जो पेपर होने वाला है जीएस का, तो उसके रिलेवेंट से इम्पोर्टेंट है। प्रीलियम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यही है कि भारत में जो कुछ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एक भावी सिविल प्रशासनिक जो करने वाला है, मतलब सेवक है, उसको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना, जो कि ऑर्बिट्स में भेजना और सुरक्षित वापस करना है। सुरक्षित लैंडिंग सिस्टम इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए इसरो ने मुख्य पैराशूट प्रणाली पर कई सुरक्षा परीक्षण किए हैं। इसरो एक जानी मानी जो है एक संस्था है जिसके द्वारा बहुत सारे पायलट चेक या फिर बहुत सारे जो मिशनों को अंजाम दिया गया है। परीक्षण का प्रयोजन, जी हाँ, जो ये आपको न्यूज़ दिख रही है, इसरो फिनिश्ड अनदर की टेस्ट इन प्रिपरेशन फॉर गगनयान। तो ये हमारी द हिंदू की न्यूज़ है और इसके अंदर ये आर्टिकल छपा था। ये 11 नवंबर का है। जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको पृथ्वी की कक्षा में भेजने तथा सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी ये देगा। सुरक्षित वापसी, री एंट्री तथा उतरने, जो लैंडिंग है उसके समय क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी या समुद्र पर सुरक्षित रूप से उतारना इसकी मुख्य चुनौती होती है। कोई भी स्पेस से आएगा तो इन्हें सुरक्षित रूप से जो पृथ्वी है उसकी सतह पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मॉड्यूल को काफ़ी कम गति पर उतारने की आवश्यकता होती है। पैराशूट्स इसका मुख्य उपकरण है, इसलिए पैराशूट सिस्टम की विश्वसनीयता, विविध विफलता स्थिति में व्यवहार और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जरूरी है, पायलट चेक जरूरी है। विशेष रूप से इसरो एक जो असेमेट्रिक लोड है उसकी स्थिति का परीक्षण कर रहा है, यानी कि पैराशूटों के खुलने में देरी जैसी स्थिति, ताकि ये देखा जा सके कि सिस्टम इन चरम स्थितियों में कैसे काम करेगा। क्योंकि बहुत सी टाइम जो पैसेंजर होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है वो घबरा जाता है, किसी को फोबिया होता है ऊंचाई से, तो ऐसे ही जो स्थितियां होती है उनसे निपटने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि किसी भी यात्री को, किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। पैराशूट सिस्टम की संरचना एवं तंत्र। इस मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट प्रणाली में कुल 10 पैराशूट्स होते हैं, जिन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है जो हमारा होने वाला है एपेक्स कवर सेपरेशन, एसीएस पैराशूट। मॉड्यूल के पैराशूट कंपार्टमेंट की कवर को हटाने के लिए, उदाहरण के लिए जो हमारा 2.5 मीटर के पैराशूट, ड्रॉग पैराशूट, तो इस मॉड्यूल को स्थिर, इसका जो मुख्य कार्य है वो मॉड्यूल को स्थिर करना और गति कम करना शुरू करना। इसकी जो 5.8 मीटर के ये 2 होने वाले हैं। जो पायलट पैराशूट है वो मुख्य पैराशूट को निकालने के लिए ये 3.4 मीटर के 3 होते हैं। और फोर्थ है जो मेन वाला है वो है मेन पैराशूट। अंततः मॉड्यूल को सुरक्षित गति पर उतारने के लिए मुख्य जो कैनोपी पैराशूट है ये, इसको 25 मीटर के ये 3 होते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो सिस्टम में जो रेकोंडेंसी शामिल है। 3 मेन पैराशूट में से यदि 2 ठीक से काम कर जाए तो सुरक्षित लैंडिंग संभव है। रिफेंड इन्फ्लेशन नामक प्रक्रिया अपनाई गई है। पैराशूट पहले आंशिक रूप से खुलता
उसके बाद पूरी तरह खुलता, जिससे अचानक झटका कम होता है और संरचना पर असर नियंत्रित रहता है। हाल में किया गया प्रमुख परीक्षण, जो हाल ही में परीक्षण हुआ है, वो कौन से स्थान पे हुआ है? तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? 3 नवंबर 2025 को यह परीक्षण संपन्न हुआ है। परीक्षण में एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल, जिसका भार लगभग उस मॉडल के बराबर था, लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से एक विमान IL-76 द्वारा गिराया गया। टेस्ट विशेष रूप से मुख्य पैराशूटों के बीच विलंबन, असमान खुलने जैसे चरम लोड स्थिति को सत्यापित करने के लिए था। इसका परिणाम निकला कि पैराशूट सिस्टम पूर्वनियोजित क्रम में सफलतापूर्वक खुला। वह मॉड्यूल के स्थिर जो अवतरण और कोमल लैंडिंग इसके द्वारा की गई। क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है? तो खतरनाक इसके बिंदु है जब मॉड्यूल वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रहा होता है और पैराशूटों से गति कम कर रहा होता है, तब पैराशूट खुलने में देरी होने की स्थिति में मॉड्यूल पर अत्यधिक लोड पड़ सकता है, खासकर अगर एक पैराशूट असमय खुले और दूसरा देर से। इस तरह की असिमेट्रिक लोड अवस्था सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। यदि पैराशूट सिस्टम असमर्थ हो जाए तो क्रू मॉड्यूल सुरक्षित कम गति पर नहीं उतर पाएगा, जिससे जोखिम बहुत बढ़ जाता है। ये परीक्षण मानव अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में एक माइलस्टोन है, अर्थात इसरो की क्रू सक्षम प्रणालियों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। इस तरह के परीक्षण ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मिशन है उसके दौरान क्या अगर स्थितियों में प्रणालियां सुरक्षित रूप से काम करें, जैसे कि पैराशूटों में एक विफल हो जाना, समय देरी होना या असामान्य वायु की गति, ऐसी परिस्थितियों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वायुमंडल में और जो हमारा ये समताप मंडल होता है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी 3-4 परतें होती है, तो इनमें से निकलने के बाद जो इंसान है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो सब में अलग अलग रिएक्ट करता है, क्योंकि वो स्पेस में से आया हुआ है। स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है, तो उसको यहाँ पे जो एडप्टेशन करने में, अनुकूलन करने में समय लगता है। तो इसके लिए यह परीक्षण आवश्यक हो गया था। परीक्षण के परिणाम क्या क्या निकले? तो सभी पैराशूट्स ने सही क्रम में खुलकर कार्य किया है। मॉड्यूल ने स्थिर अवतरण और सॉफ्ट लैंडिंग की है। सिस्टम ने सभी सुरक्षा मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तकनीकी विशेषताएं क्या है? तो पैराशूट्स में रिफ्ट इन्फ्लेशन तकनीकी, पहले आंशिक रूप से खुलते हैं, फिर पूरी तरह, ताकि झटका कम हो। जो रिडंडेंसी है वो 2 मुख्य पैराशूट पर्याप्त है सुरक्षित उतरने के लिए। सटीक समय नियंत्रण की बात करें तो स्वचालित सिस्टम जो पैराशूट खोलने का क्रम नियंत्रित करता है। इस जो परीक्षण हुआ है उसका महत्व क्या है? तो मानव मिशन में सुरक्षा सर्वोपरि है। पैराशूट विफलता या देरी जैसी परिस्थितियों में सिस्टम की क्षमता को परखा गया है। ये परीक्षण दिखाता है कि इसरो की प्रणालियां अत्यधिक परिस्थितियों में भी भरोसेमंद है। भारत अब मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में और आगे बढ़ गया है। इसका हमारी पूरी न्यूज का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो ये परीक्षण भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जो गगनयान मिशन है उसके लिए सुरक्षित लैंडिंग प्रणाली अब और मजबूत हो गई है। इसरो की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक कदम अंतरिक्ष की ओर आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। तो आज की हमारी न्यूज़ यही खत्म होती है। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हो उसके लिए सॉरी और थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।